कुबरेश्वर धाम में बिना प्राण प्रतिष्ठा पूजा, भक्तों की धार्मिक भावनाओं से किया जा रहा खिलवाड़। कांवड़ यात्रा के बाद कुबरेश्वर धाम पर लगा गंदगी का अंबार। 7 मौत का जिम्मेदार कौन, क्या चाहते हैं प्रदीप मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह राणा की खास रिपोर्ट। क्या चाहते हैं प्रदीप मिश्रा। सीहोर कुबरेश्वर धाम में निर्माणाधीन मंदिर है जहां अभी तक किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ और बदइंतजामी से 7 लोगों की जान चली गई। कांवड़ यात्रा के कुप्रबंधन को लेकर अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लिहाजा आगे भी कुबरेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की जान को खतरा रहेगा। यही कहना चाहूंगी कि अब जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को अपनी समिति वालों को कहना चाहिए कि थोड़ा सफाई पे व्यवस्था रखें और बाकी ये जितनी भी व्यवस्था है सब पे ध्यान दें। यही है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। कुबरेश्वर धाम की विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित ने बताया कि धाम में अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। केदारनाथ की नदी से लाई गई शिला की पूजा अर्चना होती है। हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कांवड़ यात्रा के दौरान इसी शिला का पूजन किया जाता है। समिति मीडिया प्रभारी के इसे खुलासे के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बिना प्राण प्रतिष्ठा के एक शिला को भोलेनाथ बताकर पूजन कराने और कांवड़ चढ़ाने से सनातन प्रेमी संत मठ मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर नाराज है। कथावाचक पंडित मिश्रा पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं। सनातन प्रेमियों का कहना है कि इसे रोका जाए। पंडित अजय पुरोहित ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, लिंगथापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिया मोय न दूजा। यह चौपाई रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और पूजा के प्रसंग में है। भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना करते हैं और विधि पूर्वक पूजन करते हैं। विधिवत का अर्थ है प्राण प्रतिष्ठा। आगे फिर तुलसीदास जी ने लिखा, जो गंगा जलुवानी चढ़ाई इही सो साजू जय मुक्ति नर पाही। इसका मतलब यह है कि कांवड़ सिर्फ गंगा जल की चढ़ाई जाती है। अब कुछ संत नर्मदा जी को गंगा जल के समान मानते हैं तो नर्मदा जल से कांवड़ चढ़ाने लगे। कांवड़ में प्लास्टिक के कलश में जल भरकर एक शिला का अभिषेक करने से श्रद्धालुओं को शिव भक्ति को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसमें सुधार होना चाहिए। पहले विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके बाद धार्मिक आयोजन किए जाए तो ठीक रहेगा। जब भगवान राम ने, आप देखना आप कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई, जब भगवान राम ने सेतु बंधन के समय समुद्र के तट पर भगवान शिव की स्थापना की और वहाँ पे लिखा है लिंग थापि विधिवत करि पूजा। यानी अब आप देखना, अगर तुलसीदास जी लिख देते कि लिंग थापि करि विधिवत पूजा तो ये अचल मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, लिंग थापि विधिवत विधिवत यानी प्राण प्रतिष्ठा की है पहले, करी पूजा। कि कभी भी प्लास्टिक, लोहा या स्टील इन पात्रों में गंगा जल चढ़ाया नहीं जाता शिव को, क्योंकि तीनों अपवित्र हैं। जब भी गंगा जल चढ़ाया जाए या तो तांबे का लोटा हो या पीतल का हो या सोने का हो या चांदी का हो। अब आप बताइए, लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, वो कांवड़ें पड़ी हैं, लोटे पड़े हैं, लोग बाग पांव रख के निकल रहे हैं। इसकी जगह अगर पीतल का लोटा होता तो लोग बाग फेंक के जाते उसको। महंत महेश दास त्यागी ने बताया, हर पत्थर पूजनीय नहीं होता। एक पत्थर हमारे घर में सीढ़ी पर लगाया जाता है जिसे हम रोज पैर रखते हैं। उसी पत्थर को तरा सके हम भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन उसकी पूजा तब करते हैं जब हम विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक क्रियाओं को पूर्ण कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही किसी मूर्ति को पूजा के योग माना जाता है।